गुड मॉर्निंग कक्षा 7 बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपका तीसरा लेसन क्या निराश हुआ जाए। ये आपका ये पाठ जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है और ये आजकल की सामाजिक परिस्थिति पर जैसा कि आजकल लोगों का एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहा है, इस पर आधारित है। मेरा मन कभी बैठ सा जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप यानी किसी पर भी कोई गलत बात का आरोप लगाना। प्रत्यारोप यानी जो हम उसके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं उसका वो हमें जवाब देता है। कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई भी ईमानदार आदमी ही नहीं रहा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे हैं पद पर हैं उतने ही अधिक दोषी दिखाए जाते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका पहला जो है पैराग्राफ जो है वो पूर्ण हो गया है। हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें दोष खोजने लगेंगे। कह रहे हैं कि मतलब जो कुछ भी नहीं करता वो सुखी होता है और जो कुछ करता है लोग उसमें दोष ढूंढने लगते हैं, यानी लोग उसकी गलतियां निकालने लगते हैं। उसके सारे गुण दोष भुला दिए जाएंगे, दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जाने लगेगा। कहने हैं कि जो भी कुछ नहीं करता है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो कोई काम करता है उसके गुण सारे भुला दिए जाते हैं और दोषों को जो है वो सारी उसकी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर व्यक्ति दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चित ही चिंता का विषय। कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही समाज में कि हमें हमारे दोषों के लिए जाना जाएगा और हमारी गलतियों को भुला दिया जाएगा, तो स्थिति जो है वो बहुत खतरनाक है और चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया। गह्वर यानी गहराई में या किसी भी भूतकाल की बात कही जा रही है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महान समुद्र का सुख ही गया है। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। कह रहे हैं कि जो हमारे मनीषियों ने, हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा है वैसे ही हमारा भारत रहेगा। यह सही है। इन दिनों ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके अपनी जीविका चलाने वाले निरीह और भोले बाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। श्रमजीवी अर्थात मजदूर झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल रहा है। कह रहे कि जो झूठा व्यक्ति है जो गलत तरह से पैसे कमा रहा है वो जो फल फूल रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में, भीरू यानी कमज़ोर, बेबस यानी भी कमज़ोर होता है, उन लोगों के हिस्से में। ऐसी स्थिति में जीवन महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी। कह रहे हैं कि ऐसे में जो अच्छे लोग हैं उनकी जो है अच्छाई के लिए जो सोच है उनकी वो आस्था जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी है। भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है।
कह रहे वही चरम यानी जिसकी सीमा ना हो, और परम यानी जो ईश्वर हम पे निर्भर हो, मतलब बहुत अधिक है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार में मनुष्य ने स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। कह रहे कि मनुष्य के अंदर लोभ यानी लालच, मोह यानी अधिक पाने की चाह यानी इच्छा, काम यानी सब कुछ जो है वो पा लेने की इच्छा, काम माने भी इच्छा होती है, क्रोध यानी गुस्सा आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। मनुष्य में जो वो सदैव विद्यमान रहते हैं, तो इसे कभी भी रोका ही नहीं जा सकता है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और उनके मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष में कभी कभी उन्हें उचित नहीं माना जाता। उन्हें सदा संशय और संबंध से बांधकर रखने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले आने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अर्थात हमारे भारतवर्ष में जो है बीमारी भी बहुत है, भूख भी बहुत है, इनकी जो उपेक्षा जो है वो नहीं किया, मतलब इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है किसी भी तरह। गुमराह व्यक्ति को मतलब जो रास्ता भटक गया उन्हें ठीक रास्ते पर मतलब सही रास्ता दिखाने से भी छोड़ा नहीं जा सकता है। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य प्रेरित करते हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वो भी लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान लगते हैं। कह रहे हैं कि जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हें जो काम दिया जाता है वो भी अपने कार्य को छोड़कर जो है जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो हमारे हित को मतलब गरीब के और देश के हित को छोड़कर अपना ही हित करने के लिए सोचते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं में लीन हो जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म का अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कह रहे हैं कि भारतवर्ष में जो है वो कानून को धर्म मान लिया गया है, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो हमारे लोग हैं मतलब हमारे बुद्धिजीवी हैं वो अपना ही हित साधने के लिए कभी कभी जो है वो धर्म को धोखा दे देते हैं और कानून की जो त्रुटियां हैं उनसे लाभ उठाकर वो अपना भला कर जाते हैं। इस बात से पर्याप्त इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के उत्तरी वर्ग चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। कह रहे हैं कि इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि हमारा धर्म चाहे जो भी कहता हो, लेकिन हम कानून के सामने जो सिद्ध कर देते हैं वही सत्य माना जाता है और कानून से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अब भी जो है जैसे बड़ों की सेवा करना, ईमानदारी से कार्य करना, सच्चाई के मार्ग पर चलना, ये सब आध्यात्मिक मूल्य हैं जो आज भी बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। कह रहे हैं कि ये जो मानवीय मूल्य हैं ये दब ज़रूर गए हैं लेकिन ये नष्ट आज भी नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम
करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। कह रहे आज भी जो अच्छा मनुष्य है वो सबसे प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ नहीं बोलता और उसे गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। कह रहे हर व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि जो गलत है वो गलत है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझें और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। कहते हैं समाज में जो हमारे समाचार पत्र हैं, हमारे न्यूज़पेपर हैं, वो जो समाचार जो है वो भ्रष्टाचार की निंदा करते हैं, मतलब उनके का सदैव ही अनादर करते हैं और जो सत्य है उसे ही साबित करते हैं और गलत चीज़ों को जो है वो अवहेलना करते हैं, उनका अनादर करते हैं और ये कहते हैं कि जो गलत व्यक्ति है, जिसने गलत तरीके से धन कमाया या मान सम्मान कमाया है, वो गलत व्यक्ति है।